और अब देश प्रदेश में बात करते हैं मध्य प्रदेश की। भारी बारिश की वजह से मध्य प्रदेश के कई शहरों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। चंबल संभाग की स्थिति दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। भारी बारिश की वजह से चंबल नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिसकी वजह से आसपास के गांव का डूबने का खतरा बढ़ गया है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के ग्वालियर चंबल संभाग के शिवपुरी, ग्वालियर, मुरैना, भिंड, अशोकनगर, दतिया और गुना जिले में मौसम विभाग ने भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया हुआ है। राहत और बचाव काम में सेना और एनडीआरएफ की टीम लगातार जुटी हुई है, लेकिन तस्वीरें देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं कि स्थिति कितनी इस वक्त बिगड़ गई है वहां पर। चंबल संभाग की खासतौर से अगर हम बात करें तो वहां पर नदी का जलस्तर काफी बढ़ गया है। और मध्य प्रदेश के ही दतिया में सिंधु नदी पर बना एक पुल पानी के तेज बहाव की चपेट में आ गया। दरअसल पानी बढ़ने की वजह से मणिखेड़ा डैम से पानी छोड़ा गया था, लेकिन बहाव इतना तेज था कि ये पुल उसे झेल नहीं पाया। ये वही पुल है जिस पर साल 2013 में मची भगदड़ की वजह से 113 लोगों की मौत हो गई थी। ये पुल दतिया को रत्नागढ़ मंदिर से जोड़ता है। पिछले कुछ दिनों में दतिया को ग्वालियर से जोड़ने वाले 3 में से 2 पुल तेज बहाव की चपेट में आकर बर्बाद हो चुके हैं। और ये तस्वीर आप देख रहे हैं, मणिखेड़ा डैम से जब पानी छोड़ा गया तो ये पुल बह गया। शिवपुरी में बाढ़ से बहुत बर्बादी हुई है। एनडीआरएफ की टीम राहत और बचाव के काम में लगातार जुटी हुई है। एनडीआरएफ टीम ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्र से ग्रामीणों को सुरक्षित बचा लिया है। अभियान लगातार चलाया जा रहा है ताकि कोई भी व्यक्ति बाढ़ में फंसा ना रह जाए और उसे बचाया जा सके। राहत और बचाव कार्य में सेना के हेलीकॉप्टर भी लगाए गए हैं। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में बाढ़ से बहुत ज्यादा नुकसान भी देखने को मिल रहा है, लेकिन अभी पूरा आकलन जब पानी निकल जाएगा उसके बाद ही किया जा सकेगा। कांग्रेस ने पूरे उत्तर प्रदेश में दलित सम्मान यात्रा निकालकर दलितों को हक दिलाने के लिए प्रदर्शन किया। कल के दिन 1947 में तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने गैर कांग्रेसी बाबा साहेब अम्बेडकर को कानून मंत्री बनाने का प्रस्ताव कैबिनेट से पास करवाया था। कांग्रेस इस मौके पर दलितों को कांग्रेस से पुराने रिश्तों की याद दिला रही है। यूपी के चुनाव से पहले जब दलितों की पार्टी कहलाने वाली बीएसपी ब्राह्मण सम्मेलन कर रही है, कांग्रेस दलितों को पार्टी से पुराने रिश्ते याद दिलाने निकली है। ऐसी यात्राएं यूपी भर में आज निकाली गईं। 3 अगस्त 1947 को अंतरिम सरकार में जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को कानून मंत्री बनाने का प्रस्ताव कैबिनेट में रखा था, तो ये एक तरह से दलित समाज को सम्मान देने का काम था, क्योंकि उस समय बाबा साहब कांग्रेस पार्टी में नहीं थे और उसके बावजूद उनको मंत्री बनाने का प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू जी ने कैबिनेट में रखा था। यूपी में दलित वोट करीब 21% है। शुरू में ये कांग्रेस के साथ था, बाद में बीएसपी की तरफ चला गया। प्रियंका गांधी यूपी में दलितों आदिवासियों के मुद्दे उठाती रही हैं। 20 जुलाई 2019 को वो सोनभद्र गोलीकांड में मारे गए आदिवासी परिवारों से मिलने जाते हुए रोक ली गई थी, तो चुनार के किले में उनसे मुलाकात की। 3 अक्टूबर 2020 को वो हाथरस रेप कांड की शिकार लड़की के परिवार से मिलने उसके घर पहुंची थी। तमाम बार वो उनके लिए ट्वीट भी करती हैं। आज कांग्रेस जिले जिले में यात्रा निकालकर उनके मुद्दे उठा रही है। उत्तर प्रदेश में जो निरंतर दलित उत्पीड़न की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार को चेताना चाहते हैं कि ये दलित दरिद्र नहीं है, ना ये कमजोर है। आपकी सरकार को गिरा कर ही रहेंगे। 2014 के लोकसभा चुनावों से बीजेपी ने भी दलित वोटों में सेंध लगाई है। मोदी सरकार ने डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर पंचतीर्थ बनाने का भी ऐलान किया और अयोध्या में भी राम मंदिर के भूमि पूजन का पहला प्रसाद एक दलित महावीर को दिया गया। यही वजह है कि 2017 के विधानसभा चुनाव में यूपी की 86 सुरक्षित विधानसभा सीटों में से 68 सीटें बीजेपी जीत गई। आज कांग्रेस ने दलित उत्पीड़न के मुद्दे उठाकर सरकार पे हमले किए। जो दलितों के ऊपर दिन प्रतिदिन आए अत्याचार हो रहे हैं, चाहे मौत ले लीजिए, चाहे उनका घर तोड़ना हुआ, ऐसी जैसी जो भी समस्याएं आ रही हैं, उनसे हम दलितों को निजात दिलाना चाहते हैं। अगर जो सरकार ये नहीं कर सकती है तो कुर्सी को छोड़ दे। यूपी में बीएसपी अपने ब्राह्मण सम्मेलनों की शुरुआत
अयोध्या, काशी, मथुरा, चित्रकूट जैसे धर्म स्थानों से कर रही है। इन ब्राह्मण सम्मेलनों से बीएसपी का कोर जो दलित काडर है उसका एक वर्ग असहज महसूस कर रहा है। हो सकता है कि कांग्रेस उनमें अपने लिए कुछ संभावनाएं तलाश रही हो। मेरठ में सनुज, बाराबंकी में सरफराज, गोरखपुर में सलीम और लखनऊ में कैमरामैन विनीत कुमार वर्मा के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। उत्तर प्रदेश सरकार लगातार ये दावे कर रही है कि कानून व्यवस्था जो है वो पहले से काफी बेहतर हुई है। असलियत क्या है, देखिए इस रिपोर्ट में। यूपी के सीतापुर में दिल दहाड़े क्लिनिक में घुसकर तलवार से हमला कर दिया गया एक डॉक्टर के ऊपर। उस वक्त वो डॉक्टर मरीज को देख रहे थे। डॉक्टर का एक हाथ काटकर अलग हो गया, शरीर पर गहरी चोट आई और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। पुलिस ने कहा हत्या की वजह से जमीन और पैसे का लेन देन फिलहाल सामने आ रहा है। डॉक्टर मुनेंद्र वर्मा, जो चंद मिनट पहले मरीजों को जिंदगी बख्श रहे थे, खुद मौत के मुंह में चले गए। वो एक बुजुर्ग महिला को देख रहे थे, तभी हत्यारा एक हाथ में तलवार और दूसरे में चाकू लेकर घुसा और दोनों से उन्हें काटने लगा। दोनों हाथों से उन्हें चाकू एक हाथ से एक तलवार से वो काट रहे थे हाथ। ये पहचान नहीं पाए थे, वो तलवार लेकर आया था और बोरा यहाँ पर पड़ा है। मैं ये भी नहीं देख सका था कि मतलब तलवार बोरे में लाई है, ये मैं ही नहीं जानता हूँ। तलवार बोरे में लाई थी या नहीं लाई थी ये नहीं देखा मैंने। उसकी नंगी तलवार देखी है, तलवार बहुत बड़ी थी, लगभग 6 फुट की होगी। जख्मी डॉक्टर चीखते हुए किसी तरह अपने कमरे से बाहर आए, लेकिन हत्यारे के दोनों हाथों में चाकू और तलवार देखकर कोई उन्हें बचाने आगे नहीं आया। गेट वहाँ बंद था, सर जी ने अपने हिसाब से उन्हें गेट खोला। उसके बाद सर जी भागे तो हमने उसके ईंटें गुद मारी हैं, लेकिन उसके ईंटें लगी एक भी नहीं लगी। और मैंने आवाज दी, मिस्त्री थे यहाँ, दुकानदार थे, उनको आवाज दी आओ भैया बचा लो करके। हमने ईंटा मारी फिर दोबारा, तो कोई आया नहीं। कंपाउंडर के बुलाने पे पुलिस वहां फौरन पहुंच गई, जिसने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और मौके से कत्ल के सबूत जुटाए। इलाके में फोर्स तैनात कर दी गई है। ये संज्ञान में आया है कि कुछ जमीन का प्रकरण है जिसमें पैसे के लेन देन की बात आई है। इसके अलावा अन्य बिंदुओं पर भी छानबीन की जा रही है। किस कारण से ये घटना हुई है उसको अभियुक्त को हिरासत में ले लिया गया है। जिस सत्य प्रहार उसने किया है वो बरामद हो गया है। बाकी चीज़ों पे हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। अगर दिन दहाड़े किसी डॉक्टर को उसके क्लिनिक में घुस के तलवार से काट दिया जाए तो सिर्फ यही कहा जा सकता है कि ऐसे लोगों में पुलिस का खौफ बिल्कुल नहीं बचा है। सीतापुर में समीर और लखनऊ में कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया।